प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 31वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पूर्व काल में अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्याज्ञामी तथा मद्यपान आदि बुरे कार्यों में भी लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बनाई थी। वहां पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वहां 1 महीने तक रुका। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता, स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता, वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने विष्णु के पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे, उनको दक्षिणा आदि दे रहे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए जब 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन उसे काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यमदूतों ने उसे आकर बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे ही कार्य किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरे वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसे घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुकदरों से मारते हुए कुंभीपाप नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही उसे तेल के कड़ाहे में डाला, वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे कि सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों के दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 माह तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः उनके सबके पुण्यांश का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से ही पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र कर यम यातना से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने पर धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे केवल नरक दिखाने की आज्ञा दी। 31वां अध्याय समाप्त हुआ।